Hi, Chawari. Welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine and I hope आपको इंडिगो का थीम वाला वीडियो अच्छा लगा होगा. मैंने कोशिश किया उसको ज्यादा से ज्यादा थीम्स डिस्कस करके और कम से कम समय में सम अप करने का. ये वाला वीडियो हाउएवर लंबा होगा क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिगो के की फ्रेजेस और ऐसे सेंटेंसेस कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द चैप्टर एनसीईआरटी से जो कि आपके काम आने वाले हैं जब आप आंसर्स लिखोगे. जो भी बच्चे चैप्टर की समरी यहां से कहीं से जहां से भी पढ़ के आए हैं उन्हें एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं मिला होगा तो ये वाले वीडियो में ये चीज को देखने से आपके जितने भी मैं जो भी अभी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ पॉइंट्स को करने से आपका इंटायर एनसीईआरटी हो जाएगा. बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप यूं कह ही दोगे कि मैम आपने हमें सच में पूरा एनसीईआरटी ही करा दिया है. ये चैप्टर में ही फैक्ट्स है, इतने सारे फैक्ट्स, इतनी सारी चीजें कि मैं हाईलाइट करने बैठी अंदर ना मैं सारे कर देती हूँ यार. तो चलो इसी बात पे एनसीईआरटी के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जो कि आप यूज करोगे, फ्रेजेस देख लेते हैं, कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो आप यूज करने वाले हो और क्विकली से रिवाइज कर लेते हैं. और अगर तुमने ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ लिया है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैम ने सेंटेंसेस कौन कौन से मार्क कराए हुए हैं या इसके अंदर कौन कौन से सेंटेंसेस है, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, वीडियो को स्किप करो. ठीक है, वी डोंट हैव टाइम या सो चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहले जो सेंटेंस, अच्छा एक चीज बताती हूँ तुम्हें, इन्वर्टेड कॉमास में आने वाली जो चीजें होती है ना, इन्वर्टेड कॉमास में कही हुई जो बातें होती है, जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको अपने पास में रखना चाहिए क्योंकि जब अब आप आंसर लिखते हो ना और आंसर्स के अंदर इन स्टेटमेंट्स को मेंशन करते हो तो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़िया वो लगता है आपका आंसर. सो यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत के अंदर या चैप्टर की शुरुआत ही ऐसे होती है जिसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे गांधी जी जो है वो बताते हैं I will tell you how it happened. मैं बताता हूँ तुम्हें ये कैसे हुआ था. That I decided to urge the departure of the British, कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दूंगा. It was in 1917. ये 1917 की बात है. अगर यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से, खास करके सैंपल पेपर का बायोग्राफी वाला क्वेश्चन जिसके अंदर लुई फिशर की लिखी गई बायोग्राफी और महात्मा गांधी, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी वाली बायोग्राफी के बारे में बात हुई है, उस बायोग्राफी के अंदर हम लोग उसमें इंट्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं हमारे पॉइंट्स की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं. आपको याद रखना पड़ेगा कि एनुअल कन्वेंशन 1916 का था. 2301 डेलीगेट्स और बहुत सारे विजिटर्स आए थे. राजकुमार शुक्ला का कैरेक्टर स्केच या उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो. पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमैसिएटेड. तो ये इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो क्योंकि ये वाला लाइन जो है वो कहीं ना कहीं राजकुमार शुक्ला के बारे में बताता है. समटाइम्स जब हम लोग सोच रहे होते हैं तो हमें क्लिक नहीं करती ये लाइन, तो इसको आप याद रख सकते हो. अगर आप पूरी लाइन ना याद रख पाओ तो आप एनी अदर पेजेंट, पुअर और इमैसिएटेड जो है इसे याद कर सकते हो. I am Rajkumar Shukla and I am from Champaran. I want you to come to my district. ये वाली लाइन जब बायोग्राफी में आप एज महात्मा गांधी बताना चाहते हो तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि किस तरीके से महात्मा गांधी जो है वो बताते हैं कि राजकुमार शुक्ला आया और राजकुमार शुक्ला ने आकर उनसे क्या कहा. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ उन्होंने बताया था चंपारण के बारे में. चंपारण को डिस्क्राइब अगर करना चाहते हो तो इस्तेमाल कर सकते हो फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयास और साथ ही साथ में नियर द किंगडम ऑफ नेपाल का. हिमालयास के नीचे और नेपाल के किंगडम के पास में खूबसूरत सा शहर. द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स. ये अरेंजमेंट को जब आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो कि क्या अरेंजमेंट चल रही थी तो वो अरेंजमेंट के बारे में बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो जिसके अंदर यू गोइंग टू से कि चंपारण के जो पेजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे. वो लोग शेयर क्रॉपर्स थे. दैट मीन्स उनकी खुद का लैंड नहीं था जिसपे वो खेती करते थे. इनफैक्ट वो दूसरों की लैंड के ऊपर खेती करके उसके लिए रेंट चुकाते थे. अगर राजकुमार शुक्ला को डिस्क्राइब करने के लिए आए तो हम बोल सकते हैं ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट. वो पढ़े लिखे नहीं थे पर बहुत ही ज्यादा डिटरमिन्ड थे. इसके बाद में आ सकता है कि वो वहां आए क्यों थे, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर में काम आ जाएगा. अच्छा,
अभी यहाँ पे गांधी जी ने क्या कहा था, उनकी अपॉइंटमेंट थी कानपुर में। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें ये एक्सप्लेन करना है कि शुक्ला की परसीवरेंस से गांधी जी खुश हो गए थे, उनकी टेनासिटी से वो खुश हो गए थे, इंट्रोड्यूस करने के लिए ही अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। अकम्पनीड इज द वर्ड दैट यू कैन यूज। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, ये एक ऐसा लाइन है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो अगेन जब आप इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट नरेशन जो है वो लिखते हो, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखते हो, तो काफी पॉलिश लगते हैं आपके आंसर्स। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी कि आंसर्स के अंदर इनको प्लेस कहाँ किया जाता है। सो फिक्स अ डेट ही बेग्ड, आप यहाँ पे देख सकते हो, बोला प्लीज एक डेट फिक्स कर लो। Impressed by sharecroppers tenacity, सिर्फ sharecroppers tenacity can also work. Tenacity बोले तो perseverance, हार नहीं मानना। I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there. अब ये जो है, ये वाली लाइन अगेन स्टेटमेंट वाली लाइन है। गांधी जी ने किस तरीके से खुश होकर राजकुमार शुक्ला के साथ में जाने की बात कही, इसे कहने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्या होता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस जब आते हैं और हम लोगों को नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली क्या सेंटेंस था, क्या बोला गया, क्या वर्ड था, तो हम लोग उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4 बातें और करते हैं और उसी वक्त हमारी वर्ड लिमिट जो है वो मिस हो जाती है। इसके लिए ये वाले जो आपके लाइंस होते हैं, इनको थोड़ा सा अपने पास रखने से, थोड़ा याद रखने से कहीं ना कहीं वो वाला प्रॉब्लम जो है वो आपका ओवरकम हो जाएगा। He was sitting on his haunches. Haunches का मतलब है एक पोजीशन में, एक पोस्चर में, जिसमें उन्होंने अपने पैर को होल्ड कर रखा था। अच्छा, इसके बाद में 2 of them boarded a train for the city of पटना। इवेंट्स को बताना चाहते हो तो इवेंट्स में इंस्टेंसेस के अंदर ये आ जाएगा, तो इंस्टेंसेस के अंदर ये आएगा कि फिर वो दोनों किधर के लिए निकल गए, पटना के लिए। गए कहां थे, राजेंद्र प्रसाद के घर। लॉयर जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में प्रेसिडेंट बना ना तो कांग्रेस पार्टी का, साथ ही साथ में इंडिया का भी। अच्छा, इसके साथ में अगर हम लोग वो एपिसोड यहाँ पे बताना चाहते हैं कि किस तरीके से राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स ने राजकुमार शुक्ला और गांधी जी को ट्रीट किया था, तो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर्वेंट्स को पता था कि शुक्ला एक पुअर ह्यूमन है। ये आपका कीवर्ड हो गया, पुअर ह्यूमन है, जो कि पेस्टर करता है, बार बार पॉइंट करता रहता है, परेशान करता रहता है अपने उनके मास्टर को, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के मामले में, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स को हेल्प करने के लिए। ये ऐसी चीजें है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो सिर्फ अगर कीवर्ड्स में लाती तो फिर ये होता, बट इस चैप्टर के अंदर इंस्टेंसेस लाने जरूरी थे, स्टेटमेंट्स लानी जरूरी थी, कीवर्ड्स लाने जरूरी थे, तो सब कुछ इसके अंदर डाल दिया। ऑल राइट, इसके बाद में यहाँ पे जब उनको ये बताया गया कि ठीक है अभी ये भी इनके साथ आए हैं, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने उसे एक अनटचेबल के जैसे ट्रीट करते हुए ग्राउंड पे रुकने के लिए बोल दिया। अच्छा, एक इंस्टेंस यहाँ पे जो है अनटचेबिलिटी वाली बात बताएंगे, तो हम बताएंगे was not permitted to draw water from the well। आपको अगर ये पूरा याद नहीं भी करना है, अपने हिसाब से जैसे भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। यहां से आप याद कर सकते हो, लेस सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। ये एक बहुत अच्छी लाइन है, काफी पॉलिश, इससे आपका आंसर लगने वाला है कि कुछ बूंदे जो है उनके हाथ से अगर बकेट से गिर जाती वेल के अंदर, तो इंटायर वेल जो है वो दूषित हो जाता। अच्छा, फिर इसके बाद में इंस्टेंस है, उन्होंने डिसाइड किया मुजफ्फरपुर जाएंगे। मुजफ्फरपुर कहां था, एन रूट टू चंपारण। फिर शुक्ला जो था, यहाँ पे एक और चीज थी कि गांधी जी ने ये डिसाइड क्यों किया था, गांधी जी के लॉयर होने के ऊपर काफी बार क्वेश्चंस आते हैं कि गांधी जी एक अच्छे लॉयर थे, कहीं ना कहीं इस चीज ने उनकी बहुत मदद की थी। गांधी जी एक अच्छे लॉयर थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जैसे ही शुक्ला जी उनके पास में आए, उन्होंने सोचा रादर देन गोइंग टू चंपारण फर्स्ट, थोड़ा सा जो मैटर है उसके बारे में क्यों ना जान लिया जाए, इसके लिए वो मुजफ्फरपुर गए थे। इस बात को बताने के लिए आप बता सकते हो कि वो इंफॉर्मेशन सीख करने गए थे, समझने गए थे, वो इंफॉर्मेशन जानने जो कि शुक्ला केपेबल भी नहीं था इंपार्ट करने के। देखिए कुछ अग्रीमेंट में क्या चल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट में क्या चल रहा था,
मतलब क्या क्या बातें वहां पर थी जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थी, जो कि शुक्ला के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी और हो सकता है उन्हें समझ में भी नहीं आई होंगी। वो चीज को कहीं ना कहीं जानने के लिए राजकुमार शुक्ला जी के साथ में या गांधी जी ने फाइनली डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है वो होता है जेबी कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी में। जेबी कृपलानी जो है वो उन्होंने टेलीग्राम किया था, ये आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर थे। इनको गांधी जी जो है टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। तो जेबी कृपलानी जी को टेलीग्राम किया था, जो 15 अप्रैल 1917 को मिडनाइट पे जैसे ही ट्रेन पहुंची अपने बच्चों के साथ में गांधी जी को पिक करने चले गए। इसके बाद में घर किसके रहे, वो प्रोफेसर मलकानी जी के घर रहे 2 दिनों के लिए। तो 2 दिनों के लिए वो प्रोफेसर मलकानी जी के घर रहे। इसके बाद में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन जहां से बन सकता है वो है कि गांधी जी ने कहा कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ये क्या था जिसके बारे में गांधी जी बात कर रहे थे, क्या था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था? It was an extraordinary thing in those days. क्या थी extraordinary thing? For a government professor to harbor a man like me. मेरे जैसे इंसान को गवर्नमेंट प्रोफेसर का अपने घर में रखना। मेरे जैसे इंसान, हाँ, एडवोकेट्स ऑफ होम रूल के एडवोकेट्स को अपने घर में रखना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज थी। तो आप अगर ये बाकी सारी चीजें नहीं भी लिखते हो तो एडवोकेट्स ऑफ होम रूल याद रखेंगे। गांधीज एडवेंट, जब भी आप गांधी जी का आगमन बताओगे कि गांधी जी वहां आए थे, तो आगमन बताने के लिए, आना बताने के लिए एडवेंट वर्ड का इस्तेमाल हम करेंगे। अब अगर इंस्टेंस की बात करते हैं तो गांधी जी के आते ही शेयर क्रॉपर्स जो थे वो क्या हुआ, वो चंपारण आ गए, कुछ पैदल चलकर आए, तो कुछ जो भी उनके पास कन्वेंस फैसिलिटी थी उसके साथ में आए। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इंस्टेंस वाला पॉइंट है। गांधी जी क्या करना चाहते थे, गांधी जी जानना चाहते थे कि आखिरकार माजरा क्या है। तो इनके साथ में लॉयर्स भी आए गांधी जी को ब्रीफ करने। कभी कभी हम ये बताना चाहते हैं कि गांधी जी को बताने के लिए, समझाने के लिए, मुद्दा बताने के लिए लॉयर्स वहां पर पहुंचे थे, पर ये बताने के लिए हमें वर्ड्स नहीं मिलते। तो वो आप यहाँ पे गांधी जी को बताने के लिए आए थे, इस चीज को कैसे बता सकते हो? तो गांधी को ब्रीफ करने के लिए, गांधी टू ब्रीफ हिम। अच्छा, अब इसके बाद में वो आए, उन्होंने बताया कि मुद्दा क्या था, उन्होंने ये बताया कि वो कितनी फीस चार्ज करते हैं। गांधी जी ने उन्हें डाटा फटकारा, ये बताने के लिए कि गांधी जी ने उन्हें डाटा में इस्तेमाल करेंगे। गांधी चीटेड द लॉयर्स, गांधी जी ने उन्हें फटकारा, क्योंकि अब वो क्या कर रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा पैसा जो था शेयर क्रॉपर्स से चार्ज कर रहे थे। क्योंकि वो शेयर क्रॉपर्स से इतना पैसा चार्ज कर रहे थे, गांधी जी का ये मानना था जो लोग इतने प्रॉब्लम में ऑलरेडी है, अगर आप इनसे इतना पैसा चार्ज करोगे तो इट वोंट बी फाइन, ये अच्छा नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें तो हम मॉरली भी कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है चैप्टर की, और ये लाइन कहती है I have come to the conclusion that we should stop going to law courts। इस पे क्वेश्चन भी आता है आगे y लगा के। गांधी जी ने आखिरकार ये क्यों डिसाइड किया कि हमें लॉ कोर्ट्स नहीं जाना चाहिए? गांधी जी ने ऐसा इसके लिए डिसाइड किया, इंस्टेंस आ गया, बोला कि यहाँ पे ऐसी चीजें, ऐसे केसेस जो होते हैं उनको कोर्ट में ले जाने से ज्यादा फायदा नहीं होता है। जहां पे पेजेंट्स इतने क्रश्ड और फियर स्ट्रिकन है, दैट मींस एक तो द कोर्ट डज लिटिल गुड। क्रश्ड और फियर स्ट्रिकन मतलब टूटे हुए और डरे हुए हैं, लॉ कोर्ट्स यूजलेस है। रियल रिलीफ जो उन्हें मिलेगा वो कहां से मिलेगा? जब उन्हें फियर से फ्री कर दिया जाए। ये 3 पॉइंट्स इंस्टेंसेस के हैं। कोर्ट में जाना लिटिल गुड करेगा, क्रश्ड और फियर स्ट्रिकन, एंड उन्हें फ्री करना फियर से। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि मुद्दा क्या था। तो मुद्दे को याद करने के लिए आप देखोगे बड़े बड़े जो लैंड्स थे वो किसमें डिवाइडेड थे? लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। वहां पे काम कौन करता था?
इंडियन टेनेंट्स। कमाल की बात तो ये होती है कि कभी कभी हम आंसर लिख रहे होते हैं, हमें ये याद नहीं आता कि हम इन्हें शेयर क्रॉपर कहें क्या कहें, तो यहाँ पे इन्हें टेनेंट्स कहा गया है, तो इंडियन टेनेंट्स हम याद रखेंगे। वहां पे अभी उनको काम करने के लिए रेंट देना पड़ता था। रेंट किस चीज का देना पड़ता था? इंडिगो का। इंडिगो क्या था? चीफ कमर्शियल क्रॉप। आप इसे प्यार से कैश क्रॉप भी बोल सकते हो। अच्छा, क्या चीज उनसे एज ए रेंट मांगी थी? टू प्लांट 320th, या तो 320th या 15% उनके होल्डिंग का इंडिगो के लिए, और एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट को एज अ रेंट आप हमें दे दो। ये सब कैसे हो रहा था? ये सब हो रहा था लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ। आप गांधी जी ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया था, शेयर लैंडलॉर्ड्स ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया था पेजेंट्स के साथ में, और उसके तहत अगर आपको उनकी जमीन यूज करनी थी तो 15% पे इंडिगो उगाना था और उसे लौटा देना था एज अ रेंट। ये आपने यहाँ पे ये जो चीजें अंडरलाइन कर रही हूं, ये की फ्रेजेस हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस और स्टेटमेंट्स में लेकर आई हूं। अच्छा, जर्मनी ने क्या डेवलप किया? सिंथेटिक इंडिगो, बोले तो नकली इंडिगो। अच्छा, अब ये हुआ तो इससे क्या होने वाला था? इससे ब्रिटिशर्स का धंधा जो था वो बंद होने वाला था। ब्रिटिशर्स का जो बिजनेस था, वो बिजनेस कहां से आता था? जब वो सारे शेयर क्रॉपर्स से इंडिगो उगवाते थे और उस इंडिगो को बाहर जो था एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, उससे अच्छा पैसा जो वो कमाते थे। अब क्या था, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था, उन्हें वो जो पैसा है वो नहीं मिलने वाला था। अब उनसे कौन खरीदेगा ओरिजिनल इंडिगो? उन्हें पता चल गया था कि उनका इंडिगो कोई नहीं खरीदेगा, बिजनेस ठप हो चुका है। एंड दैट इज व्हेन दे डिसाइडेड टू ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स किसके लिए? टू पे देम कॉम्पनसेशन, मुआवजा देने के लिए। तुम तोड़ता है हमसे कॉन्ट्रैक्ट तो तुम हमको कॉम्पनसेशन देगा। स्मार्ट जो शेयर क्रॉपर्स थे उन्होंने कहा, मैंने कब कहा भाई, मैंने कब कहा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूं? तुम तोड़ने आए हो, मैं तो नहीं दूंगा। और उन्होंने लॉयर्स हायर कर लिए। और इधर जो ऐसे थे बेचारे भोले, उनको लगा कौन इतना ज्यादा सोचेगा, कौन इतना ज्यादा इसमें दिमाग लगाएगा, और इसके लिए उन्होंने पैसे दे दिए। सो इसके लिए उनको क्या करना था? अगर रिलीज होना था 15% की अरेंजमेंट से, तो उन्हें पैसे देने थे। अब ये जो पूरा मामला था, ये बहुत ही ज्यादा माथाफोड़ी वाला, बहुत ही ज्यादा तकलीफ वाला था। तकलीफ को बताएंगे वर्ड इट्स सम से। ये पेजेंट्स के लिए काफी ज्यादा इरिटेटिंग था। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने एकदम हंसते हंसते साइन कर दिया। जिन लोगों ने नहीं किया उन्होंने लॉयर्स रख लिए। लैंडलॉर्ड्स ने बदले में ठग्स हायर कर लिए, भाड़े के गुंडे। जैसे ही इंफॉर्मेशन सिंथेटिक इंडिगो के लिए पहुंची इलिटरेट पेजेंट्स के पास में, तो ऐसे ही उन्हें पैसे वापस चाहिए थे। इस मोमेंट पे गांधी जी एंटर हो जाते हैं। गांधी जी सोचते हैं अब ये जो पूरा का पूरा मामला है उसे फैक्ट्स से सुधारा जा सकता है, फैक्ट्स से ही सुलझाया जा सकता है। इसके लिए गांधी जी फैक्ट्स इकट्ठे करने लग गए। सबसे पहले वो कहा गए सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के पास में। सेक्रेटरी ने बोला, मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि आप एक आउटसाइडर हो। गांधी जी ने कहा, ये देश मेरा है, जिस मिट्टी पे तुम बैठे हो वो मेरी है, और तुम अगर आउटसाइडर कोई है तो वो तुम हो, ना कि मैं। सो गांधी जी ने यहाँ पे गांधी जी ने मना कर दिया ऑब्वियसली कि आउटसाइडर तुम हो। गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को भी कॉल किया, तिरहट डिवीजन के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को, और गांधी जी जैसा बताते हैं ये ब्रिटिश कमिश्नर जो था वो भी गांधी जी को बुली करने लगा। दैट मीन्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी उनको परेशान किया। बोला कि फटाफट से तिरहट छोड़ के चले जाओ। गांधी जी तिरहट तो नहीं छोड़े। गांधी जी किधर चले गए? मोतिहारी, जो कि कैपिटल थी चंपारण की। बहुत सारे लॉयर्स गांधी जी के साथ भी आए।
अभी यहाँ पे वहां पहुंचते ही एक वास्ट मल्टीट्यूड बोले तो क्राउड, बहुत सारे लोग, उन्होंने ग्रीट किया गांधी जी को, यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स। एक घर में वो रुके और उसे उन्होंने हेडक्वार्टर्स बना दिया। अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चलाते गए। एक रिपोर्ट आई कि एक पेजेंट को मॉल ट्रीट किया गया है और इसीलिए गांधी जी निकल पड़े। बीच में उन्हें पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने रोका और बोला कि चलिए आप मेरे साथ वापस चलिए। गांधी जी ने उनकी बात मानी, इसको बताएंगे गांधी जी कंप्लाइड। अभी यहाँ पे उस इंसान ने उन्हें क्या दिया, एक ऑफिशियल नोटिस दिया जिसमें लिखा था क्विट चंपारण इमीडिएटली। गांधी जी ने रिसीट तो साइन कर ली पर यह लिख दिया कि मैं उसे डिसओबे करूंगा। जैसे ही ऐसा हुआ, गांधी जी के पास क्या आ गया, समन आ गया, समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। ये समन कोर्ट का बुलावा था और इसे गांधी जी या कोई भी नहीं टाल सकता था। पूरी रात गांधी जी जगे रहे। गांधी जी ने टेलीग्राफ किया राजेंद्र प्रसाद को और उनके इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ आने के लिए कहा। उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेजे कि ऐसा ऐसा हो गया है और मैं शायद जेल जा सकता हूं। उन्होंने वायर किया फुल रिपोर्ट वाइस रॉय को भी। फाइनली जब गांधी जी जिस दिन वापस जब सुबह हुई और गांधी जी कोर्ट के लिए निकले, पूरा मोतीहारी ब्लैक हो गया था। ये ब्लैक का मतलब है हेड्स, दैट मींस लोग थे वहां पे। कौन सा लिटरेरी डिवाइस है बताना। अच्छा, अभी उन्हें गांधी जी का रिकॉर्ड नहीं पता था साउथ अफ्रीका का। स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, वो नारे लगाए जा रहे थे गांधी जी को छोड़ने के और बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हुए थे, जो कि क्या थी, शुरुआत थी लिबरेशन फ्रॉम फियर की। ये आजादी थी, लोग आजाद हो रहे थे फियर से, लोग डर से आजाद हो रहे थे। क्योंकि आज वो किसके सामने नारे लगा रहे थे, आज वो ब्रिटिशर्स के सामने नारे लगा रहे थे, उन ब्रिटिशर्स के सामने जिनसे वो डरते थे। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे ऑफिशियल्स को पावरलेस फील हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गांधी जी इस चीज को एक कॉन्क्रीट प्रूफ मानते थे कि अगर लोग चाहें तो लोग आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं। इंडियंस हैं, डरते नहीं है। गवर्नमेंट इन सारी चीजों को देखकर बैफल हो गई, हक्की बक्की रह गई। अपेरेंटली का मतलब एविडेंटली, मतलब जैसा दिखा। अथॉरिटीज अपने सुपीरियर से बात करना चाहती थी एंड दैट इज व्हाई ट्रायल के अंदर डिले हो रहा था। गांधी जी ने क्वेश्चन किया, बोला मैं आ तो गया हूं, फिर किस चीज के लिए डिले हो रहा है, शुरू कीजिए इस ट्रायल को। He read a statement pleading guilty. उन्होंने अपने आप को गिल्टी प्ली किया कि गलती हुई है मुझसे। उन्होंने कहा मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में था, मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में था, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मैं एक लॉ ब्रेकर जैसा एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहता था और दूसरी तरफ मुझे ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस रेंडर करनी थी। इनके बीच में इस दुविधा में मैं फंसा था। इसके लिए मैंने ह्यूमैनिटेरियन सर्विस या नेशनल सर्विस चूज की, जिसके लिए मैं यहां आया था। गलती हुई है, पेनल्टी बता दीजिए। जज ने देखा तो जज को लगा ये आया है, इसने अपने से ही सारी बातें कह दी है, खुद ने अपना केस लड़ दिया है, जजमेंट दे दिया है, अब मैं क्या करूं। जज ने बोला वो प्रोनाउंस करेगा, सुनवाई करेगा 2 घंटे की रिसेस के बाद, बोले तो 120 मिनट के ब्रेक के बाद। उन्होंने गांधी जी से कहा बेल ले लीजिए, गांधी जी ने मना कर दिया। जब कोर्ट रिकन्वीन्ड हुआ, फिर से बैठा, तो जज ने कहा वो डिलीवर नहीं करेगा जजमेंट काफी दिनों तक।
उस वक्त गांधी जी के पास राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना हरुल हक जो थे, ऐसे बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर्स मौजूद थे। बहुत सारे लोग जो थे वो बिहार से वहां आए थे। गांधी जी ने उनसे पूछा, यहाँ पे गांधी जी आस्क्ड करके लिख सकते हो, व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। मैं अगर जेल चला जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? एक सीनियर लॉयर ने कहा, इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। अब जब ऐसा हुआ तो गांधी जी ने पूछा, फिर शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद ने कंसल्ट करने के लिए सबको वापस बुलाया, विड्रू टू कंसल्ट। अब यहाँ पे उन्होंने, राजेंद्र प्रसाद बताते हैं अपने कंसल्टेशंस के बारे में, उन्होंने सोचा कि गांधी जो कि ना तो पास के डिस्ट्रिक्ट से है और ना ही इस केस के लिए ये केस उनका है, अनजान होकर भी अगर वो इन लोगों के लिए जेल जा सकते हैं, तो हम जो ना तो सिर्फ बाजू के डिस्ट्रिक्ट से हैं, साथ ही साथ इस केस के लॉयर हैं, अगर हम घर चले जाएंगे तो ये कितना शर्मनाक होगा। तो ये है आपका इंस्टेंस, ये पूरा इंस्टेंस है। इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, कितना शर्मनाक होगा। ऑल राइट, इसके साथ में अभी यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम भी आपके साथ जेल जाएंगे। इस पे गांधी जी ने कहा, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। समझो हम चंपारण की बैटल जीत गए हैं। गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ जो कि मैजिस्ट्रेट ने भेजा था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस ड्रॉप करवा दिया है। सिविल डिसोबीडियंस मॉडर्न इंडिया में पहली बार जीता था। ये लाइन को कंक्लूजन के जैसे यूज किया जा सकता है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, बोले तो जीतना, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। फार फ्लंग इंक्वायरी बिठाई गई लोगों की ग्रीवियंसेस, बोले तो पीड़ा के लिए। डिपोजिशंस 10,000 लोगों के, पेजेंट्स के रिकॉर्ड किए गए, बोले तो बयान रिकॉर्ड किए गए, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया। पूरा एरिया थ्रॉब कर रहा था, उसमें एक्टिविटी हो रही थी, वो थ्रॉब कर रहा था एक्टिविटी से। लैंडलॉर्ड्स वेहेमेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे। दैट मींस लैंडलॉर्ड्स वहां पर जो थे वो बड़े अग्रेसिव हो गए इसे देखकर। गांधी जी, सर एडवर्ड गेट द्वारा गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी पीछे सारे अरेंजमेंट्स करके गए थे, पर गांधी जी के हुए 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज, बोले तो लंबे चौड़े इंटरव्यूज का नतीजा ये निकला कि एक ऑफिशियल कमीशन बिठाई जाएगी। ये कमीशन में लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बाकी जो पेजेंट्स हैं उनके लिए आप देख सकते हो गांधी जी जो थे वो सोल रिप्रेजेंटेटिव थे। ये कमीशन जो थी, इस कमीशन के अंदर डिस्कशन होने वाला था। गांधी जी कुछ अनइंटरप्टेड पीरियड, इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ्स के लिए चंपारण में रहे। फिर छोटे छोटे विजिट्स मिलाकर पूरा 1 साल गांधी जी के जिंदगी का निकल गया था। जब कमीशन बैठी, जब इंक्वायरी असेंबल की गई, तो एक क्रशिंग माउंटेन एविडेंस का प्लांटर्स पे टूट पड़ा। अब ऐसे में उन्हें लगा कि, उन्होंने पूछा हम कितना पैसा दें। उन्हें लगा गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे, उन्हें लगा कि यहाँ पे फुल पैसा मांगा जाएगा, जबकि जो कि उन्होंने इलीगली और डिसीटफुली एक्सटॉर्ट किया है शेयर क्रॉपर्स से। पर गांधी जी ने केवल और केवल 50% पैसा मांगा। ये 50% कहते हुए गांधी जी काफी एडमेंट, बोले तो जिद्दी दिखे। अभी यहाँ पे उन्हें ऐसा लगा, इंस्टेंस है, उन्हें ऐसा लगा कि अभी गांधी जी तो गिव अप नहीं करेंगे, तो
तो अभी अगर इस केस को यही रोकना है तो एक ऐसा ऑफर दे देते हैं जो गांधी मानेंगे नहीं, तो ये केस जो है ये टलता जाएगा, टलता जाएगा, टलता जाएगा और हमें पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे। ऑफर किया उन्होंने कि वो केवल 25% दे सकते हैं। गांधी जी अग्री कर गए। गांधी जी ने बोला कि मैं अग्री करता हूं, आप मुझे 25% दे दीजिए। गांधी जी ने इससे डेडलॉक जो था, जो बीच में हिंड्रेंस क्रिएट हुआ था, उसे तोड़ दिया। ये जो अभी 25% का सेटलमेंट था, इससे यूनानिमसली बोले तो 100% लोगों ने अग्री किया, कमीशन ने पूरी तरीके से माना। गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं कि रिफंड इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था कि लैंडलॉर्ड्स ऑब्लाइज थे कुछ पैसा और उस पैसे के साथ अपना प्रेस्टीज देने के लिए। लैंडलॉर्ड्स को यहाँ पे कुछ पैसा देना था। पहली बार ब्रिटिशर्स कुछ दे रहे थे। हर बार तो वो बस लेते ही थे, वो पहली बार कुछ दे रहे थे और साथ ही साथ में उस पैसे के साथ में वो अपना प्रेस्टीज दे रहे थे। वो प्रेस्टीज दे रहे थे क्योंकि अब लोगों को पता चल गया था कि उन्हें हराया जा सकता था। प्लांटर्स ने डेफिनेटली लॉज अबाउट द लॉ बिहेव किया, जिसके लिए उन्हें सजा मिली। फायदा इससे ये हुआ कि पेजेंट्स को पता चला कि उनके पास में हक है और वो डिफेंड कर सकते हैं। उन्होंने करेज सीखा। इसी चीज ने गांधी जी की पोजीशन को जस्टिफाई कर दिया जब ब्रिटिश प्लांटर्स अपने एस्टेट्स अबैंडन छोड़ के चले गए, जो एस्टेट्स वापस पेजेंट्स के पास आ गए। गांधी कभी भी अपने आप को लार्ज पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशन से कंटेंट बोले तो सेटिस्फाई नहीं करते थे। उन्हें जैसे ही कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस देखने को मिली चंपारण में, उन्होंने सोचा कि वो इसके लिए कुछ करेंगे। उन्होंने टीचर्स की मांग करी तो ऐसे में महादेव देसाई और नरहरि पारीक आ गए अपनी वाइफ्स के साथ में। देवदास जो गांधी जी के यंगेस्ट सन थे, वो भी आश्रम से आए और मिसेस गांधी भी। प्राइमरी स्कूल्स को खोला गया 6 विलेजेस में और कस्तूरबाई ने आश्रम रूल्स और पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन सिखाया। हेल्थ कंडीशंस भी मिजरेबल थी। गांधी जी एक डॉक्टर को लेकर आए, उसकी सर्विस को लेकर आए वॉलंटरीली 6 महीनों के लिए। वो 3 मेडिसिन्स भी लेकर आए थे, कैस्टर ऑयल, क्वानाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। इन तीनों मेडिसिन की मदद से मलेरिया, कोटेड टंग और स्किन रैशेस जो होते हैं, उनका ट्रीटमेंट होना था। गांधी जी ने जैसे ही फिल्दी स्टेट्स ऑफ विमेन्स क्लोथ देखा, उन्होंने कस्तूरबाई को बोला कि जाकर बात करो। इंटायर एपिसोड में उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस वॉच बोले तो नजर रखी आश्रम पे। वो रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजा करते थे और फाइनेंशियल अकाउंट्स मंगाया करते थे। चंपारण एपिसोड गांधी जी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। ज्यादा कुछ नहीं, बस गांधी जी ने यह बता दिया कि ब्रिटिश उन्हें उनके ही कंट्री में ऑर्डर नहीं कर सकते, कि आप मुझे मेरे ही कंट्री में ऑर्डर नहीं कर सकते हो। ये मेरा देश है, इसमें अगर कोई किसी से कुछ कहेगा तो वो मैं और मेरे लोग हैं। चंपारण का एपिसोड एक एक्ट ऑफ डिफायंस, क्रांति के लिए शुरू नहीं किया गया था। चंपारण का एपिसोड तो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शुरू किया था। चंपारण का एपिसोड तो एक अटेम्प्ट था कि वो एलिविएट कर सके डिस्ट्रेस को, लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे उन्हें सॉल्व कर सके, हटा सके। यही था टिपिकल गांधी पैटर्न। उनकी पॉलिटिक्स इंटरवाइन थी प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लाखों लोगों की। वो उनकी लॉयल्टी जो थी वो एब्स्ट्रैक्शंस, आइडियाज के लिए नहीं थी, उनकी लॉयल्टी तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए थी। वो चाहते थे कि वो इंडिया बनाए,
ऐसा इंडियन बनाएं जो अपने खुद के पैरों पर खड़ा रह सके। इस बीच एक इंस्टेंस आता है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज का, जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। वो साथ ही साथ में एक डिवोटेड फॉलोअर भी थे महात्मा गांधी जी के। गांधी यहाँ पे कहीं ना कहीं जब ऐसा हुआ तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि कितना अच्छा होगा अगर इनको हमारे साइड रख दिया जाए, इससे हम चंपारण के एपिसोड को, इस बैटल को काफी जल्दी जीत सकते हैं। गांधी जी ने इसको अपोज किया और कहा, यू थिंक दैट दिस इज एन अनइक्वल फाइट, इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। This shows the weakness of your heart. The cause is just and you must rely upon yourself to win the battle. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. उन्होंने बताया कि तुम्हें लगता है कि ये अनइक्वल फाइट है, कि एक इंग्लिशमैन को हमारे साइड रखना ज्यादा बढ़िया होगा, ये तुम्हारी बुजदिली शो करता है। अगर कॉज जस्ट है, सही है, तो तुम्हें अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए। तुम्हें मिस्टर एंड्रयूज में प्रॉप नहीं देखना चाहिए जस्ट बिकॉज वो एक इंग्लिशमैन है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा, इन्होंने हमारे माइंड्स को करेक्टली पढ़ा, हमारे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं था। उन्होंने यहाँ पे सेल्फ रिलायंस का पार्ट पढ़ाया और ऐसे ही सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, सब कुछ साथ आ गया चैप्टर इंडिगो में। ये लाइन आपके आंसर्स का कंक्लूजन हो सकती है। इसके थ्रू मैंने आपको इंटायर चैप्टर इंडिगो समझाने की कोशिश की है, रिवाइज कराने की कोशिश की है। मैंने आपको इंस्टेंसेस, कुछ टॉपिक्स बताने की कोशिश की है और अंडरलाइन कर दिए हैं वो वर्ड्स जो कि आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में, जो जब हम लोग आंसर लिख रहे होते हैं तो भूल जाते हैं। इस वीडियो को रिवीजन की तरह देखिएगा और अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो के थ्रू शॉर्ट समरी को रिवाइज कर लीजिएगा। इससे मुझे तसल्ली रहेगी कि आपको एनसीईआरटी के कुछ वर्ड्स पता है। इन वर्ड्स को, सेंटेंसेस को अपने आंसर्स में यूज कीजिएगा और इससे आपके आंसर्स और ज्यादा पॉलिश लगेंगे। डोंट वरी, मैं एक वीडियो इस पे भी लेकर आऊंगी कि आप अपने आंसर्स में इनको प्लेस कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।